हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स विजार्ड। यहाँ पे आपको मिलते हैं फिजिक्स के सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। एक डाइपोल है, डाइपोल के एक्सियल फील्ड पे, एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे समझिए ये एक डाइपोल है। डाइपोल हमने बता रखा है क्या होता है। ये इक्वल और अपोजिट चार्ज हो, नेचर इनका अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और ये छोटी दूरी पर रखे हों, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, इन्हीं दो डाइपोल को कंटेन करने वाली एक लाइन बना देते हैं। इसी लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। ठीक है, जैसे हमने ये लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे चाहे इधर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट पी। इसी पॉइंट पी पे इन दोनों चार्ज की वजह से ये जो डाइपोल है, इनकी वजह से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इनके बीच की जो दूरी है दोनों चार्ज के बीच की, ये हमने ले रखा है क्या है, 2a। ये जो डिस्टेंस है 2a। ठीक, अब यहाँ जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसका डायरेक्शन किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये P है, इसका डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट है सेंटर, यहाँ से इस पॉइंट P की जो दूरी है वो है R। वो क्या है, R। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फार्मूला, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालने का फार्मूला था, हम लोग जानते थे E = 1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूला था। ये फार्मूला किस लिए था, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, Q चार्ज रखा है, यहाँ पे R दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए ये फार्मूला बना था। अब देखिए इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमको लिखना है पॉइंट P पे। तो सबसे पहले क्या हमको ज़रूरत पड़ेगा, हमको ज़रूरत पड़ेगा चार्ज। तो चार्ज हमको पता है Q है। ठीक है, और दूरी पता करनी होगी इस चार्ज से इस पॉइंट की। तो ये पूरा 2a है, तो आधा ये तरह कितना हो जाएगा, a और ये r, तो a + r हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज इज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए हम यहाँ डायरेक्शन भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे पॉइंट P पे। वो टेस्ट चार्ज इस चार्ज की वजह से जिधर मूव करेगा, पॉजिटिव और छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा जाता है। छोटा मैग्नीट्यूड इसलिए क्योंकि यहाँ पे रखने से इसका पोजीशन डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे जो -q चार्ज है, यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव नेचर का होगा उसको ये क्या करेगा, उसको ये अट्रैक्ट करेगा। तो इधर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे होगा टुवर्ड्स -q होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसी लाइन पे ही लगेगा ये डायरेक्शन। तो यहाँ पे ऐसे ये क्या करते हैं, E - q ऐसे करते हैं। ठीक, इज E - q, ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/। अब यहाँ से इस पॉइंट P की क्या दूरी है, ये है a + r या r + a।
और ये क्या होता है, होल स्क्वायर, ये वेक्टर है। तो इधर हमको एक यूनिट वेक्टर चाहिए इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, तो इधर हमको वेक्टर नहीं, इसके अपोजिट में एक वेक्टर है पी वेक्टर। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और इसको कर लेंगे पी कैप। उसी जो डाइपोल मोमेंट है उसका यूनिट वेक्टर लिख देंगे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग माइनस क्यू की वजह से लिए हैं, तो अब प्लस क्यू की वजह से ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो ये वाला प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपल करेगा तो अपने से दूर हटाएगा इसको, तो ये हो जाएगा ड्यू टू प्लस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस चार्ज इज E प्लस क्यू 1/4πε0 क्यू। अब यहाँ इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, इसमें से ये a डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देते r माइनस a। अब इसके डायरेक्शन में ही ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे p क्या, ठीक है। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से अब दो फील्ड आ गई हमारे पास इस पॉइंट पे दोनों चार्ज की वजह से, तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वहाँ पे। तो जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है हमको ये कहता है कि अगर ढेर सारे चार्ज हैं किसी सिस्टम में, उन चार्ज की वजह से किसी गिवन पॉइंट पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड को उनको वेक्टर टर्म में लिखेंगे और उनको क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेट निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम लोग इसको लिखेंगे, इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज ई एक्सियल है तो ई एक्सियल लिखेंगे। ठीक है, ई क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू। इनकी वैल्यूज को हम लोग रख लेते हैं, ई माइनस क्यू की वैल्यू ये है माइनस यहाँ लगा देते हैं। अब क्या करते हैं हम, जो कॉमन है उनको कॉमन कर लेते हैं, क्यू और पी ये सब कॉमन है, ये इसके साथ यहाँ लिख लेते हैं। क्यू को कॉमन करके 4πε0 के साथ इधर कर लेते हैं, माइनस वाला उधर लिखते हैं, प्लस पॉजिटिव को यहाँ लिख लेते हैं। 1/r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का स्क्वायर, यहाँ पे p कैप। ठीक, अब इनको क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंड करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसे मिटाते हैं, यहाँ साइड में लेंगे। अब इसके बाद क्या, ई एक्सियल
इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं r माइनस ए r प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, इधर जगह कम है, हम इधर लिखते हैं। अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। ई एक्सियल, इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर से इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग। 4πε0 तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ये हो जाएगा माइनस, यहाँ इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ar ये हो जाएगा अपॉन, अगर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, ये अब देखिए जब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या क्या इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस आर ये कट जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या करेगा, जुड़ जाएगा। ई एक्सियल इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0। इधर क्या बचेगा, 4, ये 2ar 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम लोग एक बात क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है 2aq। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन जो निकाला था वो क्या था 2aq। तो यहाँ से देखिए 2aq, तो यहाँ से 2 ले लेते हैं, a ले लेते हैं और यहाँ से q ले लेते हैं। तो 2aq क्या बन जाएगा हमारा P के बराबर। ये हो जाएगा 1/4πε0। 2aq की जगह क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो 2pr बचेगा और नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमारा जो हो गया जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अब हम क्या करते हैं, इफ पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम डाइपोल। अब वो पॉइंट P क्या करे, बहुत दूर हो उस डाइपोल से, तब क्या होगा, जब ये पॉइंट P इस डाइपोल से बहुत दूर होगा तो ये R बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और ये तो बहुत छोटी दूरी होती ही है दोनों चार्ज के बीच की। तो अब जब यहाँ पे अगर A को ही सिर्फ कंसिडर करें तो और छोटा हो जाएगा, तो ये R बहुत बड़ा हो जाएगा, A छोटा हो जाएगा। पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम डाइपोल देन R इज ग्रेटर देन A। तो जो A का स्क्वायर होगा वो और छोटा हो जाएगा, मतलब ये और छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो किसी बड़ी वैल्यू में एक छोटी वैल्यू को घटना कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर और ये पावर 2 लग जाएगा आर की पावर 4।
ई एक्सियल 1/4πε0, यहाँ पे 2πr/r⁴। एक r इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ई एक्सियल इज इक्वल्स टू, एक इधर यूनिट वेक्टर भी लगता हुआ आ रहा था, पी कैप पी कैप पी कैप पी कैप 1/4πε0 2πr³ पी कैप। तो ये हमारा आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इफ पॉइंट P लाइज वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल। ठीक है, अब ये देखिए P कैप ये हमको बता रहा है, ये P कैप पॉजिटिव है, ये हमको बता रहा है कि वहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा वो किसके डायरेक्शन में मिलेगा, इसी डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में मिलेगा। क्यों, देखिए यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि ये दूरी कम है। जैसे जैसे दूरी, ये दूरी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे दूरी कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो ये डोमिनेट करेगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, प्लस की वजह से डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में था। इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज की वजह से है उसी के डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे ई एक्सियल मिला हो वो क्या मिला है, डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में। तो ये था आज का डेरिवेशन। आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। धन्यवाद।